जिस पे भी भरोसा करा है वही चुपचाप निकल रहे हैं। बेच दिए, किसान खड़े करके बेच के चला गया वो तो 2 सीट के लिए। आरोप लगा रहे हैं आप जयंत पे। बिल्कुल आरोपी, इससे ज्यादा आरोप क्या हो सकता है। समस्या कहाँ सुलझेगी? जयंत की तो सुलझ गई। भारत रत्न मिल गया उसके पापा को। हमें तो बहुत उम्मीद थी, मगर कुछ ना कुछ होगा। आपका तो बहुत बड़ी होती क्या जयंत ही धोखा, बताओ क्या करें। पॉलिटिकल लालच में मार ली उसने। भाई वो मंत्री पद मिलेगा और कैश मिलेगा तगड़ा बड़ी। लेकिन अब कुछ अच्छा नहीं करा इसने। पश्चिम उत्तर प्रदेश कहाँ रहेगा अब जो बीजेपी को गाड़ी दे रहा था। आरएलडी तो गई, बस आरएलडी पे लोग भरोसा कर रहे थे। किसान तो शायद पहले बेच देते उन्हें, जब वहाँ पार्टी बदली थी, पाला बदला तो गैल बिक गए थे किसान। उनको तो मंत्रालय जा पहले से, आज से नहीं पहले से उन्हें तो बत्ती जानी मिलनी चाहिए यार, दिल्ली मकान छुट्टी नहीं दे जनता कहीं मरो। नमस्कार, स्वागत है आपका केकेबी न्यूज में। मैं हूं नितिन चौधरी। यूपी के अंदर बहुत बड़ी उठापटक हुई है। रालोद के जो अध्यक्ष हैं जयंत, एकदम से पाला बदल के भाजपा के पक्ष में चले गए हैं। आज हम पहुंचे हैं कासमपुर खोला के अंदर, गुर्जर बहुल्य गांव है और मोस्टली ये रालोद समर्थक लोग हैं। गुर्जर समाज से बातचीत करेंगे, इस निर्णय को कैसे देखते हैं, क्या इन लोगों के भी अच्छे दिन आ गए हैं। जयंत के जो दादा हैं उनको ऐलान किया है भाजपा ने भारत रत्न देने का, तमाम बात है। और अब ये लोग किधर जाएंगे, इनके मन में क्या है, क्या विकल्प है इनके पास में, क्या भाजपा अच्छी हो गई? तो सीधे बातचीत कर लेते हैं और जानते हैं गुजरों के मन की बात। जी सर, क्या नाम है आपका? पवन कुमार। पवन जी, जी रालोद सुप्रीमो ने तो पाला बदल लिया। भाई, ऐसी उम्मीद नहीं कर रहे थे कि ये भी ऐसा मामला रहेगा जो किसानों की तरफ से एक ही ये शख्स था जो थोड़ा बहुत बोल रहा था, ये भी मामला खत्म हो जाए। तो कैसे देखते हैं, अच्छा किया या गलत किया? बहुत गलत किया। गलत किया। अब किससे उम्मीद है, किधर जाएंगे आप लोग? बस हम भी शायद बीजेपी आप में तो रहे पानी और पी क्या पी है। के कोसते थे सरकार को कि सरकार अच्छा नहीं कर रही किसानों के लिए। नहीं, किसानों के लिए तो अभी भी नहीं है कुछ। किसानों के लिए कोई भाई 20 रुपए बढ़ाए, जो कि कम से कम 40 रुपए तो होना चाहिए था। जयंत तो कह रहे हैं कि मोदी जी में चरण सिंह की छवि नजर आ रही है। नौसा तो चौधरी चरण सिंह की छवि इसलिए नजर आ रही, अब वो अपने आप पद चाहिए था 2 सीटों पे बजाय एक मुखिया के। अब वो बेचारा वोटर हो गया। या तो मुखिया था एक अपनी पार्टी का, आज क्या हो गया, वो वोटर हो गया। बस उसी लाइन में हम खड़े, हम भी अपना लाइन में उसी में गुजर जाएंगे। मतलब कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। अब कोई रास्ता नजर नहीं है। अब किधर जाएंगे आप लोग? देखो ही विकल्प क्या है? समय बताएगा। अखिलेश यादव में कोई उम्मीद है? नहीं, उसी टाइम समय ही बताएगा। अब तो कैसा इन पे किसी पे कोई भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि रालोद ने भी बहुत बड़ा बड़ा वो उठा रखा था, भाई हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, और चुपचाप अपना शाम के टाइम दिन से निकल गए। किसानों के अच्छे दिन आ गए। दिल्ली में किसान आंदोलन कर रहे हैं शंभू बॉर्डर पर। नहीं तो बढ़िया पिटरे बेचारे, और क्या बताओ, इससे ज्यादा किसानों के साथ और क्या हो सकता है। उनकी जयंत तो एक शब्द नहीं बोल रहे हैं उस पे। नहीं, अब बोलने लायक रहे तो नहीं। क्या वो जो दिल्ली में है वो किसान नहीं है क्या? विपक्ष के नहीं, लोग हैं क्या वो? किसान है। अब करे क्या बताओ, जिस पे भी भरोसा करा है वही चुपचाप निकल रहे हैं। बेच दिए, किसान खड़े करके बेच के चला गया वो तो 2 सीट के लिए। आरोप लगा रहे हैं आप जयंत पे। बिल्कुल आरोपी, इससे ज्यादा आरोप क्या हो सके। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप। संदीप जी, जयंत ने तो पाला बदल लिया। अजीत ने मट्टी पलीत कर दी हमारी। जयंत ने हाँ, मनोबल टूट गया क्या? बिल्कुल टूट गए। क्या विकल्प बचा है फिर आपके पास अब? अब तो एक ही विकल्प है, मेरे पास नहीं, सभी के पास एक विकल्प है और दूसरा है ही नहीं कोई। भाई सब कुछ तोड़ के तो बीजेपी ने अपने अपने पाले में कर लिया, तो और हम ही कहाँ जाएंगे? हम बीजेपी में जाएंगे। तो जयंत घबरा गए क्या? बिल्कुल डर के तो गया है। डर के गया भैया। अब तो बीजेपी है सीधा सीधा, और तो कोई मामला ही नहीं है। आप भी पलटी मार रहे हैं। और क्या करें, मजबूरी है। आगे मजबूरी। हाँ मजबूरी है बीजेपी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा बताइए, समस्या सुलझ गई सारी जो कोई किसानों की समस्या कहाँ सुलझेगी? समस्या तो बढ़ गई। और जयंत तो कह रहे हैं कि छवि नजर आ रही है जयंत की तो दादा की मोदी जी में। हाँ बिल्कुल, जयंत की तो सुलझ गई। भारत रत्न मिल गया उसके पापा को। मिल गया नहीं तो उसकी तो सुलझेगी और बाकी सब गिलझेगी। अच्छा, किसानों की समस्या उलझ गई। और क्या, उम्मीद नहीं है अब? नहीं कोई उम्मीद नहीं। कोई उम्मीद लग रही है अखिलेश से कोई चुनौती दे पाएंगे? समय बताओ जी। आपका नाम तो बालक राम। ये भी जी, ये बताइए, जयंत चौधरी तो बीजेपी की तरफ चले गए, कैसे देख रहे हैं इस निर्णय को? अजी भाई अब क्या देखा, अब तो मामला खराब हो गया। अब क्या कोई पार्टी रही और बताओ है क्या? जयंत से उम्मीद थी। जयंत से क्या, बस सबसे उम्मीद थी, मगर भाई ये पार्टी जीतेगी और अब हारोगी। मनोबल टूट गया। मनोबल टूट गया। आप तो
विरोधी थे भाजपा की, हाँ, योगी ये किसान विरोधी नहीं, सरकार बताते थे, थे उद्योगपतियों की। थे तो, अब क्या बचा है आपके पर पास अब में? क्या करे। अब विकल्प क्या है जब बताइए। जब जिन जो पाल पोस कर लाए थे वो धोखा दे के भाग गया, अब क्या करे, बताओ क्या करे। अब तो हम भी बीजेपी को ही जाएंगे, और क्या करें। धोखा दे दिया। धोखा दे दिया। हमें तो बहुत उम्मीद थी, मैं कहा कुछ ना कुछ होगा। अब का तो बहुत बड़ी वो थी अच्छा, भाई, अजीत योगी देगा जैन थी धोखा, बताओ क्या करें। अच्छा, मजबूती नजर आ रही थी यहाँ विपक्ष में। मजबूती पूरी जैन के जाने से कमजोर हो गया हाँ जी, विपक्ष, कमजोर हो गया, कुछ नहीं बचा। अब नहीं बचा। अन्य पूरी मजबूती थी अब का। उम्मीद है जयंत कुछ मदद कर पाएंगे किसानों की। है जी, भाजपा में जाके जयंत कुछ कर पाएंगे किसानों के लिए। पता नहीं, जो तो वो जाना, उम्मीद नहीं जी, ढेला भी नहीं उठने का, ढेला भी। अच्छा, बाद में बात करेंगे। किसानों की तो कोई मजबूती नहीं होने की, किसानों की कोई मजबूती। जी जय सर, क्या नाम वाले। है? नाम बताइए। रणपाल भैया। आप भी गुर्जर समाज से हैं? हाँ रालोद के जो सुप्रीमो है जयंत, हाँ। उन्होंने एकदम से पलटी मार ली। पलटी लालच में मार ली उसने भाई। वो मंत्री पद मिलेगा और कैश मिलेगा तकड़ा बढ़िया उसे, जो भी कैंडिडेट होगा। सही किया गलत? गलत किया उसने। हम बता रहे, हम चोरा मेरे वाले बिहार में थे आज ही। कोई जो है 4 करोड़ दे रहा, कोई 2 करोड़ दे रहा। जो अछवाई नोट देगा उसे कैंडिडेट का ध्यान रहा होगा, उसे अपने कार्ड का। तो लालच में नहीं आ गया वो, अच्छा, बिजनौर की सीट को बेच रहे हैं। बेच रही है। चंदन का क्लियर नहीं है यहाँ से भी। नहीं है चंदन। वाह, अजय चंदन का तो 27 तारीख से बाद में पता लगेगा चंदन है कहाँ। चंदन का 27 तारीख से बाद में पता लगेगा चंदन है कहाँ। इसने तो जो है आलोद ने लालच में आकर अपना, और वो अपना काम सिद्ध करा उसने। किसानों की समस्या सुलझ गई क्या? किसानों से अब क्या सुलझेगी? जो खड़ा रहता सुलझती सुलझ जाता है बिल्कुल। इसके बाप ने सुलझाया, इसके दादा ने सुलझाया, बढ़िया काम लेके चले किसानों खत्तर। ये अच्छा नहीं किया इसने इन्होंने। अच्छा नहीं किया। अब किससे उम्मीद है? अखिलेश से उम्मीद लग रही है क्या? बस अगले से क्या, अब तो कहीं भी ना रहे, अब तो मट्टी भी मिले, कहना पलक रहा हूँ कहीं। मतलब मनोबल खत्म हो हाँ गया, हाँ विपक्ष धराशायी हो हाँ गया। हाँ, ऐसा हो गया। वीरेंद्र वीरेंद्र जी, आप भी गुर्जर समाज से हैं? जी, कैसा किया जयंत ने जो पलटी मार गए? उसे अच्छा लगा होगा, अच्छा करा होगा उन्होंने अपनी तरफ से पहले तो। तो ये ज्यादा चबन्नी थोड़ी जो पलट जाऊंगा। हाँ, यही बयान तो कहना चाह रहा मैं, चवन्नी थोड़े में पलट जाऊंगा। पहले खीर की बात की थी एक हाँ, बार, कही थी। खीर है मीठा खा ले, हाँ, तो मन में तो और पहले से अभी था। पीछे बयान दिया था उन्होंने तो कि वो कपड़ा थोड़े उतार के फिर दोबारा पहन लूंगा। अभी बयान दिया था जयंत ने, और अब सब कुछ थल पुथल कर दिया इधर उधर। हाथरस में लाठी चार्ज हुआ था, हाँ। सब भूल गए। सब भूल गया। अब तो सब वो लिख रहा मंत्रालय, कोई मंत्रालय दिख जा रही हो, इस सीट को मांग रहा। 4 सीट तो मिली, अखिलेश तो देर तक शायद मिलेगा 3 सीट। 2 सीट की बात 2 थी सीट उनमें। मिली है। हाँ। नहीं, 2 सीट की बात थी उसके बाद। 2 सीट की हुई है घोषणा, बिजनौर और बागपत। अच्छा, 2 ही और हुई एक है। राज्यसभा की थी, लेकिन राज्यसभा तो भाजपा ने दी नहीं, दी नहीं डिक्लेयर सर। नहीं किया। नहीं, पहले इसमें ये चल रहा था, 2 सीटों के ऊपर चल रहा था अखिलेश से इसका रोड़ा कि 2 सीट दे दो मुझे, इन 2 सीटों को मार दो बीजेपी में आया। लेकिन अब कुछ अच्छा नहीं करा इसने। पश्चिमी उत्तर प्रदेश कहाँ रहेगा अब जो बीजेपी को गाली दे रहा था। आप भी विरोध में थे भाजपा की सरकार, विरोध आप में किधर थे। जाएंगे? क्या विकल्प है आपके पास? अब फिलहाल तो भी कोई साफ नहीं कर सकते कि क्या विकल्प है, मतलब रास्ता नजर नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। अंधकार में है बिल्कुल। हाँ, अब तो कैंडिडेट के ऊपर ही रास्ता साफ होगा। पार्टी जो भी कोई कैंडिडेट उतरेगा, एक पार्टी कौन सी नजर आ रही है आपको? नहीं वो तो कैंडिडेट पे होगी, पार्टी पे डिपेंड, कोई नहीं कर बचा सकता। ही कौन है? अखिलेश बचा है बस। नहीं, अखिलेश और बहन जी है, बाकी बसपा भी तो कौन है। बचा यहाँ से मुलुक नागर रह चुके हैं, सांसद हैं आज भी फिलहाल वे। तो बहन जी से उम्मीद है? अब वो तो उम्मीद तो करी किसी ना किसी से करी जा सके। लड़ाई होगी या एक तरफा लड़ाई हो गई? अब बस फिलहाल स्थिति को नहीं कह सकते इसके बारे में कोई। डावाडोल है। हाँ, आकलन नहीं। डर लग रहा है। हाँ, कोई आकलन नहीं है साफ हो किसी। गया। हाँ, मैदान साफ सही लग रहा है अब तो। मोदी रहेंगे वो सब तो। बस मोदी रहेगा और कौन रहेगा जब जनता करिया से रही। मेरा नाम बंटी कुमार है। बंटी जी, आप युवा हैं, जयंत को भी बुलाया था, युवाओं का नेता है, किसान नेता है, कैसा किया उसने? कैसे देख रहे हैं इस निर्णय को? सही किया गलत? गलत ही किया जी, पाला बदल गया हो। अच्छा, पाला नाम है आपका? सुशील शर्मा। जी, जयंत ने भाजपा ज्वाइन कर ली, गठबंधन कर लिया, ठीक कर लिया, कैसे देखते हैं इसे? ठीक कर लिया जो कर लिया उसने। आरएलडी खत्म होगी और क्या है। आरएलडी को नुकसान होगा इसका? किसका? यहाँ से तो गई आरएलडी, तो गई, बस आरएलडी पे लोग भरोसा कर रहे थे। अब उनने भाजपा का दामन थाम लिया, अब रे बची क्या गया। अब लोग जो है, अब तो कोई और तो विकल्प है नहीं लोगों के पास में। विकल्पहीन हो गया विपक्ष। हाँ, विपक्ष तो रहा ही नहीं, हवा निकल गई इंडिया गठबंधन की। बिल्कुल बिगड़ गई। मास्टर स्ट्रोक रहा भाजपा का, हाँ, और केवल 2 सीट पे मान गए। अजय चाहे 1 सीट मिल जाओ ना, तो मंत्री पद चाहिए। पहले तो ये कहा था चवन्नी थोड़ी हूँ जो पलट जाऊंगा, लाठी चार्ज हुआ था हाथरस में। अब तो 10 पैसे में गया। 13 महीने किसान रहा बॉर्डर पे, तो अब एमएसपी की डिमांड कर रहा है किसान समूह बॉर्डर पे। हाँ। समस्याएं सुलझ गई सारी किसानों की।
किसानों की समस्या ना सुलझने की इनसे। तो किसानों किसानों को बेच दिया क्या जयंत ने? मैं बेच ही दिया जब अपना आप जा पड़ा वहां से। जी बिके धरे किसान तो चाहे पहले बेच देते उन्हें, जब वहाँ पार्टी बदली थी, पाला बदला तो गैल बिक गए थे किसान, तो उसकी आड़ से किसान पीछे चल रहे थे उसके। पर नहीं तो ऐसे जीत गया था वो, और नहीं ऐसे जीत रहा चंदन, उसके उससे जीत गया गठबंधन से ही। उनने जब बेच दिया, जब पाला बदला। अब मोमडन कहाँ जाएगा बेचारा भाई? जो मोमडन ने संजय जीता, जो जीता चंदन, यो कहाँ जाएगा अब? जा पार्टी से जुड़ रहा था, इसीलिए तो जुड़ा था। अरे वो खत्म हो गया मोमडन, तो बिल्कुल ठप हो गया का, कोई रास्ता नजर नहीं कोई आ रहा। रास्ता नहीं जा रहा। मोमडन तो आ ही नहीं रहा बेचारे कुछ। भाई जो बोल गए हैं वे तो अपना वो जुड़ जाएंगे, एडजस्ट हो जाएंगे, लेकिन मोमडन तो कोई ढंग लग ही नहीं रहा। दिन एक दाव से चारों खाने चित कर दिया, विपक्ष धराशायी, बेचारा धराशायी कर दिया बिल्कुल। अखिलेश। कहाँ रह गया अखिलेश? यहाँ कुछ मिलने का नहीं, अखिलेश हक कराया क्या बेचारा? अच्छा बताइए, जयंत के जाने से भाजपा को फायदा होगा नुकसान होगा? नहीं, भाजपा को फायदा होगा भाई। जो तनमन से थी टक्कर वो खत्म होगी भाई। यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट ज्यादा जोर कर रहे थे भाई, उन्हें साफ होगा रास्ता। अब जाटो जाटो को टिकट मिल जाएगा, जाट लैंड हो जाएगा पूरा घोषित। आपको ये लगता है कि जयंत के जाने से चौधरी उधर जाएंगे या नहीं जाएंगे? कहाँ भाजपा पे? भाजपा जाओगे? जयंत के पीछे जाएंगे वो? जाओगे। उन्हें तो अपना काम सारना, उन्हें किसी राजनीति में तो अपने मंत्रालय जाओ। उन्हें तो भाई जयंत को तो मंत्रालय जा पहले से ही, आज से नहीं पहले से ही। उन्हें तो बत्ती जानी मिलनी चाहिए यार, दिल्ली मकान छुट्टी नहीं दे, जनता कहीं मरो। तो जयंत ने अच्छा नहीं किया, ये नहीं अच्छा नहीं किया, गलत किया। गलत क्या बोल। इसका दूरगामी प्रभाव अच्छा होगा नहीं, दल के लिए या बुरा होगा? बुरा होगा। ये बताइए, जयंत को भाजपा के साथ जाने से भविष्य में लाभ मिलेगा नुकसान होगा? नुकसान होगा जी। क्या कारण है इसका? उसका कारण ये है जो वर्ग उसके पीछे लगा हुआ था किसानों को, वो टूट अब उन्हें छोड़ के बीजेपी में चला गया, अपने फायदे के लिए लड़ रहा है। और ऐसी यो बीजेपी ऐसी है, किसानों के लिए दिखावा कुछ करते हैं, देते कुछ है नहीं। 20 रुपए गन्ना मूल्य बढ़ाया, उसका हवा बना के रखा। कोई दिव्यांग हो या वृद्धा पेंशन हो, अब हम ऐसा दे रहे या दे रहे। आज तक कोई दिव्यांगों को वैकेंसी देखी आपने? अच्छा ये बताइए, जयंत के जाने से बीजेपी में क्या उम्मीद है? किसानों को अच्छे दिन आ गए किसानों के? अब नहीं आय है। दुगनी हो जाएगी क्या? नहीं होनी। उम्मीद है आपकी आवाज बुलंद करेंगे जाके भाजपा में जयंत? अजी बोलने के भी नहीं, वहाँ संसद में दहाड़ेंगे? संसद में बोलने का भी नहीं। एक दिन गठबंधन होने के बातचीत होने के बाद ही कहने लगा मुझे मोदी जी में अपने बाबा की छवि दिखाई दे। बदल गए। एक सेकंड में चेंज हो गया। 2 दिन पहले उन्होंने कहा था मैं चवन्नी थोड़ी पलट जाऊंगा। खीर की बात कर रहे थे, खीर अच्छी है, खा लेनी चाहिए। हाँ खीर बिल्कुल, खा ली उन्होंने? खा लीजिए उसने। विपक्ष में तो संघर्ष करना पड़ता है, बिल्कुल, संघर्ष का बिल्कुल। मैदान छोड़ के भाग गए हो। बिल्कुल जी हाँ जी जी। सर, बताइए जयंत को भविष्य में इसका फायदा होगा? जयंत को तो अपना फायदा हो ही गया, भविष्य में भविष्य का किसी को क्या पता भविष्य में क्या भाजपा में होगा। चले गए हैं, हाँ, किसानों की आवाज बुलंद करेंगे संसद में जाके जयंत? उम्मीद है नहीं करने का, आवाज उठाएंगे? नहीं उठाया। जब मुंह बंद कर दिया तो कहीं को आवाज उठाऊंगा, वो मुंह बंद हो गया। मुंह बंद हो गया। जयंत के भाजपा में जाने से किसानों को कितना लाभ होगा? किसानों की आवाज बनेंगे जयंत चौधरी? किसानों को अब ना लाभ होना ना नुकसान होना उसके जाने ना जाने से, क्योंकि उसका तो अब कोई वजूद रहा ही नहीं। अगर किसान उसने नेता तो है, कोई किसान नेता नहीं, नेता तब तक था, तब तक उसने आरएलडी को जिंदा कर रखा था। अब कोई नेता वेता नहीं तो रहा। आरएलडी खत्म हो गई। आरएलडी उसने अपने हिसाब से तो खत्म कर दिया। वहाँ क्या करेगा बताओ? जब दूर से एक टहना टूट के दूसरे पे जाकर लगेगा तो उसका वजूद थोड़ी रह जाओ, वो तो सूखना ही सूखना है। टहना टूट गया, टहना टूट गया। भाजपा को इसका लाभ है? भाजपा को हाँ लाभ मिलेगा, कुछ ना कुछ तो लाभ होगा। अगर अकेले रह गए- अगर उन्हें लाभ ना होता तो 2 ही सीटें क्यों देते? क्योंकि वे भी बीजेपी है। अगर उन्हें लाभ ना दिखाई देता तो वे 2 सीटें चक्र में फंस गए, जयंत चक्र में फंस गए। पहचान नहीं पाए बिल्कुल भाजपा की चाल। बिल्कुल पहचान। विपक्ष को कमजोर कर दिया, बिल्कुल। किसानों की लड़ाई कमजोर हाँ कर दी। हाँ कमजोर हो गई, कोई लाभ नहीं होगा। कोई लाभ एमएसपी दिला पाएंगे जयंत, लगता है क्या? नहीं। जैसे बिल्कुल एमएसपी की लड़ाई चल रही है, एमएसपी इतना मोदी जी खुद नहीं चाहने के, इतना एमएसपी मिलने का कोई वो नहीं है। कर्ज माफी हो पाएगी क्या जयंत गए जैसे? कर्ज माफी को तो किसान आंदोलन भी कर रहे हैं। पहले से ही बता रहे, कर्ज माफी का तो कोई प्रावधान फ्री तो कुछ देने वाली बात प्रधानमंत्री ने पहले से ही कह दिया था कि फ्री तो कुछ देंगे ही उद्योगपतियों का तो माफ कर रही है सरकार। नहीं। बस वो उनका अपना सिस्टम है। आपको कोई उम्मीद नहीं जयंत से? हमें न जैन से उम्मीद है ना सरकार से उम्मीद है। जयंत के जाने से क्या एमएसपी और कर्ज माफी हो पाएगी? कुछ भी नहीं होने का, किसानों की आवाज है जयंत? नहीं है। काहे की आवाज है किसानों की? ये अजीत सिंह भी नहीं रहा किसानों की आवाज, तो वो भी कांग्रेस में रहा ने, उड्डयन मंत्री रहा वहां रहा, फिर मार दी पलटी। मतलब कोई उम्मीद ही नहीं है। किसी प्रकार की कोई उम्मीद नहीं है।
एमएसपी और कर्ज माफी नहीं हो पाएगी। नहीं हुआ कहाँ 20 रुपए बढ़े 8 साल में, बिल जो के तू चल रहे पब्लिक चले गए ना जैन भाजपा में, हो सकता है कि अब वो अपनी बात को रखे, किसानों की बात को रखे। अरे वो तो 2 सीटों पे चला गया, बिक के बात काय कर रखेगा, जो खरीद ले वो कभी बात रखता देखा गई, बताओ तुम ही। आरोप लगा रहे हैं आपके, नहीं बोलेंगे वो। वे नहीं बोलने का, ये जो चल रहा ट्रैक्टर रैली इसमें भी नहीं बोलना कुछ। अच्छा, दिल्ली में जो आंदोलन हाँ है, जो आंदोलन चल रहा है दिल्ली में, इसमें भी नहीं बोलना कुछ। और एमएसपी कर्ज माफी करा पाएंगे जैन नहीं भाजपा में जाके? ना ना ना, आवाज बुलंद करेंगे किसानों की? ये तो भाजपा ने जो बिलों के माफ करे थे, बिल माफ कर दिए, 12 लोगों ने कर दिया, चलो गांव के नहीं है वे भी बिल आ रहे बढ़कर, गांव वाले बिल और बढ़ा रखे, 3 पैसे या 7 पहुंचाते, 7 रुपए यूनिट है, बताओ जो महंगाई इतनी करके जो कुछ ठिकाना नहीं, पर जो है भैया भाजपा ही भाजपा हो रही। तो एमएसपी कर्ज माफी की भी कोई उम्मीद नहीं है? नहीं, कोई उम्मीद जैन नहीं के जाने से ना। तो ये थे कासमपुर खोला के आम किसान। इनका साफ कहना है जयंत चौधरी ने जो पलटी मारी है वो उनके लिए घातक होगा भविष्य में, और इन्हें कोई उम्मीद नहीं आती जयंत से कि वो संसद में जाके किसानों की आवाज बुलंद करेंगे। आज इस वीडियो के लिए बस इतना ही। देखते रहिए केकेबी न्यूज। नमस्कार।